फाइनेंस से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए फिनोवेशंस अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, आपका स्वागत है। एक फिल्म का डायलॉग है कि बड़े से बड़ा बिजनेस पैसे से नहीं, एक बड़े आइडिया से बड़ा होता है। अगर आप इस बात से एग्री नहीं हैं, तो आज की हमारी केस स्टडी आपके लिए ही है। ये कहानी है पिज्जा हट की। जी हाँ, टेस्ट की दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुका पिज्जा हट 62 इयर्स पहले सिर्फ एक ड्रीम था। अमेरिका के दो भाइयों का ड्रीम, और आज इसकी सफलता की कहानी एक मिसाल बन चुकी है। कहानी 1958 से शुरू होती है। कॉलेज में पढ़ रहे दो भाई डैन और फ्रैंक कार्ने अमेरिका के कैंसास के विस्टा में रहते थे। एक दिन उनके फैमिली फ्रेंड जॉन बेंडर ने उनसे कहा कि उन्हें एक पिज्जा शॉप खोलनी चाहिए। बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए था। दोनों भाई अपनी माँ के पास गए। माँ ने $600 निकाल कर दे दिए। इंटरेस्टिंग बात ये कि दोनों भाइयों में से ना तो किसी को पिज्जा बनाना आता था और ना ही बिजनेस चलाना। दोनों भाइयों ने विस्टा के 503 साउथ ब्लफ्स में दुकान खोलने के लिए एक बिल्डिंग किराए पर ली। पिज्जा बनाने के लिए सेकेंड हैंड इक्विपमेंट्स भी खरीदे। जिस रात रेस्टोरेंट खुला, दोनों भाइयों ने लोगों को फ्री में पिज्जा बांटा। शायद ही तब किसी ने सोचा हो कि 15 जून 1958 को खुली उस छोटी सी दुकान के 31 दिसंबर 2019 तक दुनिया भर में 18,703 रेस्टोरेंट्स हो जाएंगे और लोकेशन के मामले में ये दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा चेन बन जाएगी। पिज्जा हट का लोगो तो सभी ने रेस्टोरेंट्स के बाहर देखा ही होगा। दरअसल जब कार्ने ब्रदर्स ने पहली दुकान से शुरुआत की तो उस 56 गज के बिल्डिंग के बाहर नाम लिखने के लिए सिर्फ 8 अक्षरों की ही जगह थी। इसीलिए उन्होंने इसे नाम दिया पिज्जा हट, जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट के 8 ही लेटर्स हैं, ताकि ये खांचे में आसानी से फिट हो जाएं। कैसे मिली सक्सेस? कहते हैं मेहनत का फल देर सवेर मिलता ही है। पिज्जा हट रेस्टोरेंट्स को शोहरत और तरक्की इतनी तेजी से मिली कि एक साल के अंदर यानी 1959 में कैंसास के टोपेका में कार्ने ब्रदर्स ने इसकी पहली फ्रेंचाइजी खोली। लोगों में अब पिज्जा हट की दीवानगी सर चढ़कर बोल रही थी। पैसा आने लगा था। अब दोनों भाइयों ने सोचा कि उन्हें अपने ब्रांड को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहिए। इसीलिए फ्रेंड्स और कोलीग्स की हेल्प से फ्रेंचाइजी का एक्सपेंशन जारी रहा, जिससे कार्ने ब्रदर्स ने बिजनेस को और आगे बढ़ाया। इसके बाद दोनों भाइयों ने सोचा कि बिजनेस की पब्लिसिटी भी जरूरी है, तो उन्होंने इसका एडवर्टीजमेंट देना शुरू किया। पिज्जा हट का पहला एड टीवी पर 1967 में आया और ओक्लाहोमा स्टेट फेयर में भी इसे दिखाया गया। सिर्फ 10 सालों में पिज्जा हट के कनाडा और अमेरिका की कई जगहों पर 310 रेस्टोरेंट्स खुल चुके थे। पिज्जा हट के लोगों में जो आप लाल रंग की हट देखते हैं, उसे डिजाइन में 1969 में लाया गया था। 1970 से 1980 तक पिज्जा हट दुनिया भर में शोहरत की बुलंदियों को छू रहा था। इसके मेन्यू में कई चीजें जोड़ी गईं। दूसरे देश जैसे ब्रिटेन, जापान में इसके रेस्टोरेंट्स खुले और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्ट हुई। इन्हीं 10 सालों में पिज्जा हट 4,000 स्टोर्स के आंकड़े को पार कर चुका था और इसमें 10,000 टीनेजर्स काम कर रहे थे। 1977 में कार्नी ब्रदर्स ने आपसी सहमति से $30 करोड़ में अपना बिजनेस पेप्सिको को बेच दिया। 1980 में कंपनी के सामने कई नए कॉम्पिटिटर्स आ गए जो पिज्जा रेस्टोरेंट्स के बिजनेस में उसका नंबर 1 का ताज छीनना चाहते थे, जिसका सिर्फ अमेरिका में ही सालाना बिजनेस $15 अरब था। अमेरिका में 1991 में पिज्जा हट को फूड चेन कंपनी मैकडॉनल्ड से कड़ी टक्कर मिली। उस समय मैकडॉनल्ड्स ने नया प्रोडक्ट मैक पिज्जा लॉन्च किया और कस्टमर्स को होम डिलीवरी भी दी। लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस और स्ट्रिक्ट कंपटीशन के बाद भी पिज्जा हट प्रॉफिट में रहा। पिज्जा चेन में कंपनी की बिक्री दुनिया भर में 10% बढ़कर $5.3 बिलियन हो गई। पिज्जा हट ने 1994 में ऑनलाइन ऑर्डर की सर्विस शुरू की थी। ऐसा करने वाली वो पहली पिज्जा कंपनी थी। जब ट्रम्प की वजह से हुआ $3 करोड़ का प्रॉफिट। जब पिज्जा हट ने अपना पहला स्टफ्ड क्रस्ट पिज्जा लॉन्च किया तो लगा कि ये आइडिया पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन 1995 में डोनाल्ड ट्रंप, जो फिलहाल यूएस प्रेसिडेंट हैं, और उनकी एक्स वाइफ इवाना पिज्जा हट के एडवर्टीजमेंट में नजर आए। उसे देखकर अमेरिकी भी स्टफ्ड क्रस्ट पिज्जा खाने के लिए राजी हो गए। इस एडवर्टीजमेंट से कंपनी को एक्स्ट्रा $3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। इंडिया में डिफिकल्ट कंडीशंस में खुला पहला रेस्टोरेंट। इंडिया में उस वक्त सियासी उठापटक का दौर चल रहा था। 1 जून 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी के बाद HD देव गौड़ा प्रधानमंत्री बने थे।
फॉरेन कंपनीज को लेकर भारत के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में गुस्सा था। भारत में पिज्जा हट का पहला रेस्टोरेंट 18 जून 1996 को कर्नाटका के बेंगलुरु में खुला। कुछ प्रो वेजिटेरियन ग्रुप्स और कर्नाटका स्टेट रायता यूनियन ने खतरे और धमकियों के बीच रेस्टोरेंट के बाहर पुलिस फोर्स तैनात किए गए थे। लोग अंदर पिज्जा एंजॉय कर रहे थे तो बाहर पुलिस के जवान बंदोबस्त में लगे थे। दरअसल KRSS की हमले की धमकियों की वजह से कंपनी ने पुलिस प्रोटेक्शन की डिमांड की थी। आज इंडिया में ही पिज्जा हट के 422 आउटलेट्स हैं। कंपनी 2022 तक 200 और आउटलेट्स खोलना चाहती है। यहाँ पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आप फाइनेंस से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन को विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू।